वालेकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। टीम वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां कर रही है। हम इससे कबल कौमी क्रिकेट टीम एशिया कप की मेज़बानी भी करेगी और इसके हवाले से भी तैयारियां जारी हो सकती हैं। लेकिन इन तमाम तर मामलात के हवाले से हमने जहमत दी। हमारे प्रोग्राम में आज काफ़ी ख़ास मेहमान मौजूद हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर होने का एजाज़ इन्हें हासिल है। 14 साल की उम्र अपने क्रिकेट करियर का आगाज़ किया और जिस से इन्होंने अपने क्रिकेट करियर का आगाज़ किया उसी अंदाज से शानदार तर्ज अमल के साथ अब भी ग्रास रूट लेवल पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्रिकेट के हलकों में इनकी खिदमात ताहाल अब भी जा रही हैं। हमारे साथ बज़ाहिर ऑडियो कॉल मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम हसन रज़ा साहब। जनाब, आपको खुशामदीद कहेंगे और जिस अंदाज से आप एक्टिव दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान की ग्रास रूट लेवल पर और बाकायदा आप काफ़ी शानदार अंदाज से ग्रास रूट लेवल को लेकर काम भी कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बाकायदा आप इस हवाले से अकेडमी जो है वो भी रन कर रहे हैं, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। क्या कहेंगे? 14 साल में अगर खेला हूँ वर्ल्ड क्रिकेट में भी, और मैंने 7 टेस्ट मैच खेले इंटरनेशनल और 16 वनडे मैचेस खेले। तो मैं कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर या बहुत बड़ी कोई एकेडमी से नहीं आया अपने करियर में। और फिर उसके बाद मैं ग्रास रूट लेवल से ही आया और खेलते खेलते जो है ग्रास रूट लेवल पे फिर मैं खेलता रहा, परफॉर्मेंस दी। उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुआ। तो मेरी ख्वाहिश भी यही होती है कि मैं अपनी एकेडमी को रन कर रहा हूँ इस्लामाबाद में, और ग्रास रूट लेवल पे जैसे कि आपने बताया कि हर जगह मैं नजर भी आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि यंग टैलेंट को जो है प्रमोट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी डिबेट चल रही होती हैं। और अगर मैं पाकिस्तान टीम में भी खेलता रहा हूँ तो मैंने हजारों चेयरमैन और सिलेक्टर चेंज होते हुए देखे हैं करियर में, मगर हमारे ग्रास रूट लेवल पे किसी ने काम करते हुए इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। और जिसका मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ जातियां हुई हैं या मैं ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला पाकिस्तान के लिए, तो एक प्लेटफॉर्म जो है मैं यंग बच्चों के लिए दूं और ग्रास रूट लेवल को स्ट्रॉन्ग करूं, ताकि वहीं से प्लेयर जो हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस देख के स्कूल लेवल पे और ग्रास रूट लेवल क्लब लेवल की क्रिकेट है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। डोमेस्टिक लेवल जोनल क्रिकेट होती है वो होनी चाहिए। इंटर डिवीजन जो होती है हमारी वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जितने भी प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के, आज वर्ल्ड नंबर 1 पे हैं और पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया। अगर शाहिद अफरीदी हो, मिसबाह उल हक, यूनुस खान और बाबर आजम जैसे प्लेयर जो क्लब लेवल पे लाहौर में खेलते थे, कामरान अकमल जैसे प्लेयर, शुएब मलिक वो प्लेयर हैं जिनको हम लारी अड्डा में वहाँ पर पिक करते थे अपने जमाने में, जब वो सियालकोट से आते थे लाहौर में खेलने के लिए। और मैं खुद कराची से खेलने ट्रेनों में आता था, बसों में सफर करता था। तो हमारे प्रोडक्ट हमारी यही है पाकिस्तान की, ग्रास रूट लेवल को स्ट्रॉन्ग करना है। और प्लेयर हमेशा जो है ना, जब जून जुलाई में या गर्मियों में क्रिकेट खेलता है, वहाँ खेलता है, अपने आप को मनवाता है, उसको चांस मिलता है खेलने का, फिर वो मंजर यहाँ पे पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनता है। तो ग्रास रूट लेवल पे मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा काम होना चाहिए और जितनी भी तवज्जो है हमारी ग्रास रूट लेवल पे हो, हमारे क्लब लेवल पे हो, ताकि पाकिस्तान की जो 22-23 करोड़ के तमाम यंग टैलेंट प्लेयर्स हैं उनको मौका मिले और पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट करे। बिल्कुल बजा आपने फरमाया कि ग्रास रूट लेवल जो है वो वाहिद ऐसी क्रिकेट होती है जो आपकी क्रिकेट की बैकबोन होती है, जिसको लेकर आप काम कर रहे हैं। ये काफ़ी खुश आइंद अमल है। लेकिन दूसरी जानिब बात कीजिए हसन रज़ा साहब, आज का जो मामला है ख़ास तौर पर डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से बात की जाए, जब आपने अपने क्रिकेट करियर का आगाज़ किया उस वक्त बाकायदा शानदार तर्ज अमल के साथ डिपार्टमेंटल क्रिकेट हो रही थी। जब खिलाड़ी आता था तो उसके पास होता था और वो काफ़ी शानदार अंदाज से क्रिकेट खेलता था। एक जानिब जो है ब्रेड एंड बटर के तौर पर उसके लिए रोज़गार होता था और दूसरी क्योंकि बगैर जो है रोज़गार के क्या मुमकिन है? एक तो ये है कि मुझे नहायत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे तवज्जो दे रहा होता है प्लेयर्स की जो ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट में खेल रहे हैं, जो लूप में रहते हैं। मगर जो ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेटर है जो फर्स्ट क्लास खेले में, वो बेचारा कोई हुपर चला रहा है, कोई बाइकिया चला रहा है और कोई ड्राइविंग कर रहा है, जिन्होंने फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले हुए। तो बहुत बड़ा फुकदान रहा पाकिस्तान की क्रिकेट में जब से ये डिपार्टमेंट बंद हुआ। और मैं खुद एक डिपार्टमेंट का हिस्सा रह चुका हूँ और मुझे पता है कि प्लेयर जो है वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है पाकिस्तान के लिए, अपनी कंट्री के लिए। कोई भी कंट्री से अगर वो खेले तो, और उसको प्रॉपर चांस दिया जाए। जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, इंग्लैंड की, तो हम कंपेयर करते हैं वहां पर कि वहां का टैलेंट अच्छा है इंग्लैंड का और वहां का स्ट्रक्चर अच्छा है। और हमारे यहाँ स्ट्रक्चर ये होता है कि बैट और बॉल इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं, क्रिकेट की इक्विपमेंट्स इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं कि प्लेयर खुद नहीं ले पाता वो चीजें, और उसकी जरूरत बनती है और ट्रायलों पे जाता है और कहीं पर भी वो क्रिकेट खेलता है तो वहां पर एक टी शर्ट उसको दे दी जाती है या फिर एक कोई बैट भी उसको गिफ्ट करने के लिए नहीं दे सकता कि कोई बैट भी गिफ्ट कर दे।
अपने जो है एक्सपेंसिव से वो चीज़ें खरीदता है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है क्योंकि हमारे दौर में भी एक चीज़ रही है कि जब हमें पाकिस्तान टीम में खेले थे या 19 लेवल पे खेलते थे हम, तो उस टाइम पे सर्वाइवल चीज़ें हो जाती थी। मगर अब जदीद दौर है ये और टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, कंपटीशन क्रिकेट का T10, T20 और 50 ओवर्स जैसी क्रिकेट और बेशुमार जो लीग्स होती हैं वो होना शुरू हो गई हैं। प्लेयर्स की डाइट का भी प्लान होना चाहिए, प्लेयर को मोटिवेशन भी मिलनी चाहिए, मगर ये है कि उसका फुकदान बहुत ज़्यादा है यहाँ पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हम बहुत लैग कर रहे हैं। दुनिया की क्रिकेट जो है, यूएई की क्रिकेट, नेपाल की क्रिकेट, क्वालिफाइंग राउंड्स दुनिया में हर जगह हो रहे हैं, क्रिकेट जबरदस्त चल रही होती है, प्लेयर्स को फाइनेंशियली जो है वो बहुत सपोर्ट मिलती है। मगर पाकिस्तान वाहिद वो बदकिस्मत मैं कहूँगा मुल्क के जहाँ पर हम स्ट्रक्चर पे टीवी पे बैठ के अरबों खरबों की बातें कर रहे होते हैं और जहाँ पर हमें जो ग्रास रूट लेवल पे और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे हॉकी के प्लेयर्स, फुटबॉल के, क्रिकेट के हैं, वो बेचारे जो हैं बेमददगार घूम रहे हैं दुनिया में और वो ढूंढ रहे हैं कि हम किसी तरह बाहर जाएं और वहां पर जाके अपने टैलेंट को शो करें, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी चांस जो है उनको देना। बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि एक जानिब जिस अंदाज से तमाम तर चीज़ें हो रही हैं और जिस अंदाज से आपने गुफ्तगू की कि जिस अंदाज से आप बाकायदा नौजवानों की हौसला अफजाई करते हैं, ये काफ़ी खुशाइंद अमल है कि एक जानिब ना सिर्फ आप नौजवानों को सामने ला रहे हैं, खूब उनकी बाकायदा हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बाद अगर बात की जाए मौजूदा जो मामलात हैं, अब ताहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात हल ही नहीं हो रहे हैं और इन तमाम चीज़ों के दरमियान और इन तमाम तर चीज़ों के दौरान हम वर्ल्ड कप और एशिया कप की तैयारी भी कर रहे हैं। क्या हम दुरुस्त सिमत में काम कर रहे हैं हसन रज़ा साहब? देखिए, हमारी सिम दुरुस्त तो नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है कि वाहिद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 महीने में 3-4 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं और बेतहाशा सिलेक्टर्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं और बेतहाशा जूनियर सिलेक्शन कमेटी में जो लोग थे वो चेंज हो चुके हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट में मुझे निहायत ही अफसोस से कहना पड़ेगा कि अभी तक स्टेबल नहीं हो पा रहे हम। अगर मेरा 32 साल का करियर रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी और मैं खेलता भी रहा, हर लेवल की क्रिकेट खेली मैंने, मगर मुझे निहायत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अब तक हमारी जो डगमगाती कश्ती है, हमें पता नहीं लग रहा कि कश्ती कहाँ पर जाके रुकेगी और कौन से समंदरों में ये तैर रही है। तो यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि अभी फिर बोर्ड चेंज हो गया, फिर अगला बोर्ड आता है, वो अपने जो है जो सिलेक्शन कमेटी को चेंज कर देता है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट की तैयारियां ऑलरेडी चल रही हैं, क्योंकि वो प्लेयर्स जो पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं वो ऑलरेडी बाबर आजम जैसे प्लेयर्स हैं, मंजे हुए प्लेयर्स, उनको बाहर की कोई फिक्र नहीं है, वो ऑलरेडी क्रिकेट खेल रहे होते हैं अंदर। उनको पता है कि हमने कहाँ पर जाके किस तरह से एडजस्ट होना है, किस तरह से गेम प्लान बनाना है। शादाब जैसे प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम में, फखर जमान है, जितने भी प्लेयर्स हैं। तो मेरे ख्याल में प्लेयर के जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो इर्द गिर्द बोर्ड चल रहा है, उसकी कंट्रोवर्सियां चल रही होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। मगर ये कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन तो एज ए क्रिकेटर वो पाकिस्तान के लिए रहती है कि हम परफॉर्म करें और खेलें, चाहे मेगा इवेंट आए, चाहे एशिया कप आए, चाहे कोई PSL की लीग आए, कोई मैचेस हो, जिस फ्रेंचाइज से जहाँ से खेल रहे हो। तो प्लेयरों पे इफेक्ट नहीं पड़ता, प्लेयर का काम है खेलना कंट्री के लिए। मगर जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ दुरुस्त पे हमें नजर नहीं आ रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिसकी वजह से जो एक इम्पैक्ट है पूरी दुनिया में क्रिकेट में, वो PCB के जो है वो इतना एफर्टलेस नजर नहीं आता PCB का जो दुनिया में। जितनी शानदार आपने क्रिकेट कैरियर में इस वक्त जितने शानदार तर्ज अमल के साथ आप क्रिकेट के हलकों में खिदमत कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब हसन रज़ा साहब काफ़ी शानदार अंदाज से अब गुफ्तगू करने का हुनर भी आपको आ गया है और काफ़ी ज़बरदस्त तर्ज अमल के साथ आप गुफ्तगू भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इस हवाले से आपसे ये सवाल भी करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने कहा कि एक ही अरसे के अंदर कई चीफ सेलेक्टर बदले जा चुके हैं, कई चेयरमैन PCB बदले जा चुके हैं और अब तक ये मामला हल ही नहीं हो रहा है, तो दूसरी जानिब मेरे ही प्रोग्राम में मौजूद थे पाकिस्तान क्रिकेट के लेजेंडरी बैटर जावेद मियांदाद साहब और उन्होंने इस मामले पर शिकवा किया और कहा कि अगर आपको बैनुल-अक़वामी कोचेज़ की खिदमत देने की ज़रूरत क्या है, आपको अगर खिदमत लेनी है तो आपके कोचेज़, यहाँ तक कि आपके जो चीफ सेलेक्टर है उसे भी पाकिस्तान से वाबस्ता होना चाहिए। और उन्होंने काफ़ी इन मामलात पर शिकवा भी किया। लेकिन एक जानिब वो जहाँ इन बातों को कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या समझते हैं चीफ सेलेक्टर के तौर पर, अब हम देख रहे हैं कि मॉडर्न चीफ सेलेक्टर के हवाले से बात भी की जाती है कि मॉडर्न चीफ सेलेक्टर होना चाहिए। मोहम्मद वसीम साहब जब थे तो उनको तनकीद का सामना था, अब क्या समझ रहे हैं हम, क्या आपको चीफ सेलेक्टर के तौर पर देख सकते हैं, आपकी क्या खिदमत हासिल की जा सकती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से? इस मुल्क में देखें, प्लान जो है वो प्लेयरों के पास जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने पास ही होते हैं प्लान उनके, और जो उन्होंने खेला होता है कोशिश करते हैं कि हम अकेडमी में कोई बच्चा आता है तो उसको डिलीवर करें, जो हमने सीखा है वो अगले को डिलीवर करके सिखाएं। और दुनिया में हर जगह ऐसी होता है कि अगर कोई भी माइकल वॉन हो गया, राहुल द्रविड़ हो गए, या बहुत बड़े 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 नाम, रिकी पॉन्टिंग हो गए ऑस्ट्रेलिया के, जो होते हैं जब वो अपनी कंट्री से खेले होते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि डोमेस्टिक लेवल पे प्लेयर्स को वो टेक्निक्स बताई जाएं, वो मॉडर्न क्रिकेट बताई जाए जहाँ से वो लर्न करें और सीखें
और इम्प्रूवमेंट करें। तो एक तो बड़ा अलमिया ये है कि T20 फॉर्मेट हो गया है, उसके बाद 50 ओवर्स है, टेस्ट क्रिकेट है, इंग्लैंड की टीम है, थ्री फॉर्मेट के डिफरेंट प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। और वाहिद हमारे यहाँ पाकिस्तानी में अभी तक जो है हम ढूंढ रहे होते हैं कि नंबर 4 पे कौन जाएगा और नंबर 6 पे कौन जाएगा। तो मेरे ख्याल में हर फॉर्मेट का बेसिकली क्रिकेटर और कोचेज जो होते हैं वो अलग होना चाहिए, और क्रिकेट जो है बड़ी एडवांस हो चुकी है। तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए यही है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो बिल्कुल मैं करूंगा, मगर मौका मिलने की बात होती है या तो पाकिस्तान में ये होता है कि सब बारियां ले रहे होते हैं कि आज मेरी बारी आएगी या कल उसकी बारी आएगी, 2 महीने बाद 4 महीने बाद उसकी बारी आएगी। दुनिया में वाहिद कोचेज देखे हैं 6-6 साल 10 साल काम कर रहे होते हैं, ग्रास रूट लेवल पे, अंडर 19 लेवल पे, स्कूल लेवल पे, डिवीजन लेवल पे। मगर हमारे यहाँ वाहिद स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि 6 महीने बाद 4 महीने बाद हमें पता लगता है कि मुझे अगर जॉब मिली है तो 6 महीने बाद मुझे हटा दिया गया है, 4 महीने बाद दूसरे को मिली है, मेरे लिए कोई पाकिस्तान क्रिकेटर होगा उसको मिली है तो अगले उसको हटा दिया जाता है। तो क्रिकेट की वजह से क्रिकेटर है, अगर क्रिकेटर क्रिकेट में नहीं आएंगे तो मेरे ख्याल में फुटबॉलर थोड़ी आएंगे ना हॉकी थोड़ी आएगी। तो क्रिकेटर को जब वो पास में क्रिकेटर छोड़ भी देता है तो उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए बोर्ड को, और उसके जो इसकी रिक्वायरमेंट एनवायरमेंट है उससे पूरी होनी चाहिए, और फिर वो डिलीवर करे आगे जूनियर लेवल पे या सीनियर लेवल पे। उस फॉर्मेट में प्लेयर्स को कोचेज लेके आए जिस फॉर्मेट की जरूरत है, और मॉडर्न पीरियड में उन प्लेयरों को, यंग प्लेयरों को वो चीजें सिखाएं कि जो उनकी। बिल्कुल वजह आपने फरमाया, लेकिन इसी हवाले से मैं ये भी जानना चाहूँगा, मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे जावेद मियांदाद साहब, खालिद महमूद साहब, साबिक चेयरमैन पीसीबी, और उन्होंने भी कहा कि जावेद मियांदाद साहब का जो शिकवा है वो दुरुस्त है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच या फिर हेड कोच या फिर डायरेक्टर कौमी क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक लेजेंडरी खिलाड़ी होने चाहिए, साबिक क्रिकेटर्स होने चाहिए। तो क्या हम हसन रज़ा साहब को बतौर हेड कोच या फिर बैटिंग कोच देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि 14,000 रन डोमेस्टिक में किए हुए हैं, बेतहाशा 19 लेवल पे खेला हुआ है, और ये वही प्लेयर है जो पाकिस्तान टीम में मैंने आपको बताया कि शुएब मलिक, रहमान अकमल, शान मसूद, अहमद शहजाद, इतने सारे नाम हैं, किन के नाम लूं मैं। तो सारे खेलते रहे अंडर में मेरे, और फिर मैं कैप्टनसी भी बहुत अर्से तक करता रहा हूँ। मगर कोई खदमात हो ले, मसला यही है कि हम जब कहीं और अपनी सीवी देते हैं दुनिया में जाने के लिए, तो वहां पर हमें जो ना कान रगड़ने पड़ते हैं, नाक रगड़नी पड़ती है कि सर हमने 60 टेस्ट मैच खेले, 16 वनडे खेले, हमें कहीं कंसिडर कर लें। तो जब हमारा मुल्क हमें कंसिडर यहाँ नहीं करता है तो दूसरी कंट्रियां कैसे हमें कंसिडर करेंगी? यही प्रॉब्लम है। ना सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे साथ और 250-300 ऐसे टेस्ट प्लेयर्स होंगे, 150 प्लेयर्स होंगे इंटरनेशनल प्लेयर्स, जो बेचारे खुद जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं अपनी मदद आपकी। शायद हमें पीसीबी को बुला ले घर से, ताकि हम घर से निकलें बाहर और वापस अपनी वो लाइफ में क्रिकेट में आए जहाँ पर हमने सर्व किया हुआ है। तो मेरी तो ख्वाहिश यही होती है कि जहाँ पर क्रिकेटर खेल रहे हैं वहां पर पीसीबी को चाहिए कि उन क्रिकेटरों को बुलाना चाहिए, और जूनियर लेवल अंडर 16 हो गई है, अंडर 13 हो गई है, अंडर 21 है, हजारों फॉर्मेट बन चुके हैं। तो वहां पर उन प्लेयरों को जो जिन्होंने सर्व किया पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिक में अंडर 19 लेवल पे, उनको लाया जाए और उनको मौका भी दिया जाए। और मेरे साथ जो कुलीग्स हैं वो मशवरा करें, जितने भी लोग हैं यहाँ पाकिस्तान में वो खेल रहे हैं बेचारे, उनको वापस ग्राउंडों में लेके आए, ताकि कल को उनको एहसास हो रहा है जिंदगी में कि हमने जो पाकिस्तान के लिए खेली हुई थी क्रिकेट डोमेस्टिक पे या 19 लेवल पे या पाकिस्तान लेवल पे, कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई पूछा है, कोई हमें जिंदा रखा हुआ है। और यही एक चीज होती है कि ऐसे एज ए इंसानियत कि हम एक दूसरे को पाकिस्तानी सपोर्ट करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें पाकिस्तानी जो यूथ आने वाली है उनके लिए। मैं बात करूंगा आपको, नुमानुल्लाह फर्स्ट क्लास प्लेयर है जो एक डिपार्टमेंट की कैप्टनसी करते रहे, उनके अंडर में हजारों टेस्ट प्लेयर्स जो है खेलते रहे, वो नहीं आए मंजर आम पे। आसिम कमाल जैसे लोग हैं और बहुत सारे इतने सारे फैरिस्ट है कि आप उनको कंसिडर करें, उन लोगों को बुलाएं जो क्रिकेट खेले हुए हैं और जिनको क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल वजह फरमाया, और जिस तरह से आप अपने जुम्मश दे रहे हैं और आपने माजी के उन तमाम तर अजीम खिलाड़ियों का जिक्र भी किया, आपने ये बताया कि ना सिर्फ आप ये सलाहियत रखते हैं, दीगर जो खिलाड़ी हैं उन्हें चाहिए था, नुमानुल्लाह साहब ने जिक्र किया, आसिम कमाल का आपने जिक्र किया, लेकिन दूसरी जाने मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, वर्ल्ड कप के हवाले से कौमी क्रिकेट टीम तैयारियाँ कर रही है, क्या कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के हवाले से जो तैयारियाँ कर रही है, अब ये बात भी की जा रही है कि हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा है, स्पिन कंडीशंस में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान की स्पिन अटैक में ये सलाहियत है कि वो दुनिया की बेहतरीन टीमों को मुश्किलात में डाल सकती है? देखिए, नो डाउट कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हमने अगर सारा कप में खेला इंडिया पाकिस्तान का मैच, ये चेन्नई में खेला जहाँ सईद भाई ने 194 रन किए थे, अनिल कुंबले को बाउंड्रीज मारी थी बैक टू बैक और प्रसाद को मारे थे चौके। तो नो डाउट के हाई परफॉर्मेंस हाई वोल्टेज वाला जिसे कहेंगे मैच जो है वो इंडिया पाकिस्तान का ही होता है। तो प्रेशर तो दोनों कंट्रियों पे रहता है, मगर नफ्स कंट्रोल करना पड़ता है। और जिस तरह से बाबर आजम लीड कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग नंबर 1 बैट्समैन भी हैं दुनिया के माने जाने, और मेरे इस दौर में जो है वो फेवरेट बैट्समैन भी हैं।
तो उनकी कमांड बड़ी अच्छी रहती है और अटैकिंग पोजिशन में भी वो खेलते रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि वहां जाएंगे, पहले प्रैक्टिस करेंगे, सेशन देखेंगे किस तरह से क्राउड आ रहा है, वहाँ का प्रेस मीडिया का बिहेवियर किस तरह से है, क्रिकेट किस तरह से खेल रहे हैं। और हमेशा प्लेयर जब किसी कंट्री में जाके खेलता है तो वहाँ अपनी प्रैक्टिस करता है, सेशंस होते हैं ट्रेनिंग के, और वहाँ यूज टू होता है वहाँ के एटमॉस्फेयर से, तो वहाँ उसको आइडिया होता है जाके कि मेरे पे कितना प्रेशर है और कितना प्रेशर मैं सहूंगा और अगली टीम पे कितना प्रेशर मैं डाल सकता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। मगर पाकिस्तान की टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, शादाब स्टिल खेल रहे हैं रनिंग में, और सारे प्लेयर्स अभी काउंटी क्रिकेट भी खेले थे, इंग्लैंड में खेल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट इनको 4-5 साल हो गए पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। फखर जमान जैसे प्लेयर्स हैं इनफॉर्म है, इमाम उल हक जैसे बैट्समैन है। तो मैं समझता हूँ कि अब तक बाबर आजम जो है बड़ा अच्छा लीड भी कर रहे हैं एज ए परफॉर्मर खुद इंडिविजुअल, और टीम को भी जेल भी रखा हुआ है, तो आगे जो है वो डेफिनेटली और टीमें होंगी इन पे प्रेशर डालेंगे। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, लेकिन मैं आपकी मौजूदगी से ये फ़ायदा उठाना चाहूँगा। मुझे काइंडली इस हवाले से ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने बाबर आजम से मुतालिक बात की है, बाबर आजम को क्या मशवरा देंगे, क्या इवेंट्स होने जा रहे हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, और बाबर आजम नो डाउट आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं। लोगों ने कुछ क्रिटिसाइज भी किया कि स्ट्राइक रेट कम हो गया है, मगर नहीं, जिस प्लेयर को अपनी क्वालिटी का पता होता है, अपनी कमांड का पता होता है कि मैं क्रीज पे ठहर सकता हूँ, तो वो हर फॉर्म में क्रिकेट खेलता है, और यही उनकी निशानी है, यही उनका कॉन्फिडेंस लेवल है। स्टिल वो खेल रहे हैं, और प्लेयर जो है वो कानों से सुनता है और निकाल लेता है, और अपनी वर्किंग क्रिकेट पे जारी रखता है, अपनी टैक्टिक्स जो चीजें होती हैं, परफॉर्मेंसेज, उनको कंटिन्यू लेके चलता है। तो ये बड़ी अच्छी पोजीशन है, अभी कम एज भी है उनके पास, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक भी कर सकते हैं। काफी रिकॉर्ड ब्रेक किए उन्होंने, T20 फॉर्मेट में रन किए उन्होंने, 12,000 रन से ज्यादा स्कोर कर लिए। टेस्ट क्रिकेट में भी अभी रन कर रहे हैं मजीद, और फ्रेंचाइज की तरफ से भी जहाँ खेलते हैं वहां भी रन कर रहे हैं। वो क्वालिटी बैट्समैन है, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह बड़ा ब्राइट फ्यूचर है उनका, और कंसिस्टेंसी अगर रखेंगे ऐसी, तो दुनिया के हमारे जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे हमारे दौर में 90s में खेलते थे, उनके रिकॉर्ड ब्रेक। बिल्कुल वजह आपने फरमाया, लेकिन ये भी मैं बात आपसे जानना चाहूँगा, आप काफ़ी सीनियर हैं, कि ये भी जो है मामला सामने आ खड़ा है कि आया वर्ल्ड कप के लिए सरफराज को टीम के साथ रखा जाएगा या फिर मोहम्मद हारिस को मौका दिया जाएगा। आपकी इस मुतालिक क्या राय है? नहीं, देखिए रिजवान तो आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, मगर रिजवान की बात जो चॉइस बनती है, सेकंड चॉइस, तो वो जाहिर बात है सरफराज की बनती है। और पिछले 6 साल से वो कैप्टनसी करते रहे पाकिस्तान टीम की, उन्होंने बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए, बल्कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर बाबर आजम ही हैं, उनकी कैप्टनसी में खेलते रहे, नमाज उनकी कैप्टनसी में खेलते रहे, और दीगर अजहर अली जैसे प्लेयर्स हैं वो खेलते रहे, असद शफीक टेस्ट बैट्समैन थे, वो उनकी कैप्टनसी में खेलते रहे। प्लेयर को थोड़ा सा ड्रॉप करना है जिसकी वजह से वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो खराब हो जाता है, मगर सरफराज में एक क्वालिटी यही रही है, कंसिस्टेंसी उन्होंने अपनी रखी हुई है। जब वो कोटक लेटर की तरफ से खेल रहे हैं तो वहां उन्होंने परफॉर्म किया। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट मैच में नेशनल स्टेडियम में सेंचुरी करी, कम बैक किया वापस। तो दूसरा सेकंड ऑप्शन तो उनका ही बनता है, क्योंकि एक्सपीरियंस उनका ज्यादा है सरफराज का, और नो डाउट बड़े फाइटर भी रह चुके हैं वो। और अगर बीच में T20 फॉर्मेट आ गया, हारिस थोड़ा सा तेज खेलते हैं जिसकी वजह से उनको चांस दिया जा रहा है, ये टीमें भी कैप्टन में लेके आ रहे हैं। मगर मेरे ख्याल में तो सेकंड चॉइस अगर रिजवान है, तो रिजवान के बाद चॉइस जो है वो सरफराज की बनती है। और हारिस को काफी टाइम लगेगा अभी, क्योंकि एज ए बैटर अगर देखें तो वो स्लो में खेल रहे होते हैं, मगर अर्ली स्ट्रोक खेल जाते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे जो अर्ली स्ट्रोक खेलते हैं ऑन साइड पे या कहीं पर भी, तो वहाँ एक्सपोज हो जाते हैं। तो वो क्वालिटी बैटिंग जो है वो सरफराज में है, क्वालिटी कीपिंग जो है वो भी सरफराज में है, और उसका नियो बदल अभी यंगस्टर्स को बहुत टाइम लगेगा आने में। जी बिल्कुल वजह फरमाया आपने, और जिस अंदाज से हम देख रहे हैं कि साबका जो चेयरमैन PCB थे, मोहम्मद वसीम साहब की मैं बात कर रहा हूँ, रमीज़ हसन राजा साहब के दौर में वो मौजूद थे, और उन्होंने उस वक्त काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए मिडल ऑर्डर से मुतालिक, और वो ये थे कि जिस अंदाज से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस तरह से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। फिर हमने देखा हारून रशीद साहब इस हवाले से काफ़ी तजर्बात कर चुके हैं, लेकिन क्या समझते हैं वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर का जो मसला है उसे किस करना होगा? में साबका जो सीनियर खिलाड़ी हैं, अगर बात की जाए उमर अकमल के हवाले से, बात की जाए आबद अली के हवाले से, या फिर बात की जाए जो हमारे लूप में पहले भी मौजूद थे हारिस सोहेल के हवाले से, क्या इन्हें चांस देना चाहिए? फिर जो नौजवान मिडिल ऑर्डर में सलाहियतमंद हैं, बात की जाए इमर्जिंग जो एशिया कप खेलने जा रहे हैं, उमर बिन यूसुफ, कामरान गुलाम, या फिर दीगर जो नौजवान हैं, उन्हें जिन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी 8 ईयर्स में जा रहे हैं, जिम्बाब्वे के लिए गए थे वहां पर खेलने के लिए, जो परफॉर्मेंस दी हुई उन्होंने प्लेयर्स ने, उनको लेके आए, आप उनको खिलाएं, चांस दें। उमर बिन यूसुफ का आपका नाम लिया, वो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको लेके आए। आप कामरान गुलाम भी हैं 2-4 साल से, वो भी कंसिस्टेंट खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको लेके आए। तो इन्वेस्टमेंट जब PCB कर रही होती है नीचे लेवल पे, प्लेयर को चांस दे रही है,
तो वहां पर उन्हीं प्लेयर को लेके आएंगे प्रेसिडेंट में कि जहां पर उनको मौका मिलेगा और जहाँ भी चांस देंगे। ताहिर बेग देंगे, वो ओपनिंग बैट्समैन है, वो भी आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, उनको चांस देना चाहिए। जहां पर आप आसिफ अली को इतने चांस दे रहे हैं, हैदर अली को इतने चांस दे रहे हैं, और जिनको भी अगर चांस देना है प्लेयर्स को तो आप T20 में देते हैं, और चांस देना चाहिए तो तीन चार चांसेस ऐसी दे कि जहां पर उनकी बैटिंग तो आए। और जब बैटिंग नहीं आएगी T20 में, आपने एक चौका और छक्का लगाना जाके, तो प्लेयर कैसे परफॉर्म करेगा वहां पर। बेसिकली जो है, या 4 क्रिकेट होती है या फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, वहां परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको पिक करें वहां से, लंबी क्रिकेट पे लेके आए, फिर शॉर्ट क्रिकेट खिलाएं। हम डायरेक्ट शॉर्ट क्रिकेट फॉर्मेट में उनको क्रिकेट खिलाते हैं, इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट। उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं, और डोमेस्टिक ना, उन्होंने डोमेस्टिक खेली होती है ना, ऊपर इंटरनेशनल लेवल खेला होता है, और फिर 2-3 मैच खेलते हैं और स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। और यही अलमिया रहा है हमारा कि आसिफ अली होगा या हैदर अली को देखें कितने चांसेस मिले हैं। और ऊपर जाके शॉट सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि वहां पर जाके आप ओपनली शॉटें मारते हैं और वहां पर आउट होते हैं। तो फ्रेंचाइज से खेलना एक अलग चीज होती है, और जब आप इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं, वो उसमें आपको टेक्निक डिफरेंट रखनी पड़ती है। और डिफरेंट टेक्निक यही होती है कि आपने फ्लो में खेलना है और अच्छे बॉलर को रिस्पेक्ट देनी है, और वो फॉर्मेट वाले शॉट ही माने जो आप लीगों में मारे होते हैं, बैटिंग ट्रैक पिचेस होती है वहां मारे होते हैं। यही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि हमारे पाकिस्तान में जो भी सिलेक्टर आता है या जो भी कोच होता है, तो वो कोशिश यही करता है कि यार मेरे टर्नर में कोई टीम जीते, चाहे वो जैसे भी जीते और प्लेयर जैसे भी परफॉर्म करे, चाहे 2 छक्के मार दे चाहे 1 चौके। जी बिल्कुल वजह फरमाया आपने, लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए, जब आपने अपने करियर का आगाज़ किया, आपके हमरा मौजूद थे अब्दुल रज़ाक साहब, अज़हर महमूद साहब, और वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शामिल किया जाता था उन्हें। लेकिन अब पाकिस्तान टीम के पास उस अंदाज के क्वालिटी ऑलराउंडर्स मौजूद नहीं हैं। अलबत्ता हम देख रहे हैं मोहम्मद वसीम जूनियर टीम के साथ मौजूद थे, वो उस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से वो डोमेस्टिक सर्किट में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फ़हीम अशरफ के हवाले से बात की जाए तो वो इन एंड आउट दिखाई दे। आमिर जमाल के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने ऑल्दो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया पाकिस्तान शाइन्स के लिए, लेकिन दूसरी जानिब हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल जो है महमूद, वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं इन तमाम खिलाड़ियों को तीन ऑलराउंडर बनने के लिए क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसी जो है सिलसिला है जिसे जारी रखना पड़ेगा? आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, फर्स्ट क्लास खेलनी पड़ेगी इनको, लंबी फर्स्ट क्लास खेलनी पड़ेगी, ग्रास रूट लेवल मैंने बताया, क्लब के मैचेस खेलने पड़ेंगे, लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और अजहर महमूद और रज़ाक बेग, इन लोगों की बात की तो हमारे फॉर्म में ये 2-2 3-3 4-4 ए टीम के टूर किए हुए थे, फिर अंडर 19 लेवल पे खेले हुए थे, फिर 3 डे मैच खेलते थे, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट्स जो हमारी डोमेस्टिक होती थी, रीजन की डोमेस्टिक अलग है, डिपार्टमेंट की अलग है, वो खेलते थे। और मुझे याद है कि फर्स्ट क्लास में भी 10 मैचेस होते हैं, 10 मैचेस में यानी कि इतने मैचेस खेलते थे हम कि प्लेयर थक जाते थे कि 4-4 5-5 मैचेस के बाद कहते थे कि हम रेस्ट करेंगे, और उसके बाद उनका पाकिस्तान टीम में नाम आता था, फिर कैंप में नाम आता था। अभी जितने भी प्लेयर हैं मुझे बता देंगे कितने फर्स्ट क्लास खेले होंगे कोई प्लेयर ने। ज्यादातर PSL खेलते हैं, बगैर PSL वो प्लेयर खेलते हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास ही नहीं खेली हुई है, और जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, या फिर कोई लाहौर के अंदर में चला जाता है, वहां से सेलेक्ट होकर आता है, वो डायरेक्ट मंजर आम पे आ जाता है, या कराची किंग्स में कोई खेल रहा होता है वो डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में आ जाता है, या फिर कोई कोटा कलेक्टर की तरफ से कोई प्लेयर लीग खेल रहा होगा वो मंजर आम पे टीम में आ जाता है। तो फर्स्ट क्लास दुनिया में जाए, स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग होता है, और वहां से प्लेयर प्रोड्यूस होकर आते हैं जो अपनी कंट्री के लिए ज्यादातर खेलते हैं। श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, और जितने भी ममालिक में आप देखूं तो वहां पर आप देखें कि वो कितनी परफॉर्मेंस देते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह है, ब्रैड हॉज और जितने भी शेन वॉटसन हमारे लेवल के 90 के खेले हुए, ये परफॉर्मेंस दे के आए हैं डोमेस्टिक में, फिर जाके उन्होंने जो है डेविड हसी, माइकल हसी इंटरनेशनल लेवल पर टीम में वो खेला। तो यही पाकिस्तान का अलमिया है कि हम T20 कोई फॉर्मेट दे रहे होते हैं, 4 डे क्रिकेट भी होनी चाहिए, और फर्स्ट क्लास में एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा प्लेयरों के पास, वो लॉन्गर क्रिकेट नहीं खेल सकते। बिल्कुल वजह आपने फरमाया, लेकिन जिस अंदाज से आप गुफ्तगू करते हैं, और ये काफ़ी शानदार हुस्न है आपकी गुफ्तगू का कि जब आप गुफ्तगू करते हैं तो एक सवाल के बाद कई सवालात सामने आ जाते हैं। मैं ये भी जाना कि जिस अंदाज से हम देख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे थे मोहम्मद आमिर समाजी वेबसाइट्स पर, जब नजम अजीज़ सेठी साहब बतौर चेयरमैन PCB मंजरनामे पर आए, और जब वो मंजरनामे से गायब हो गए तो मोहम्मद आमिर उस अंदाज से नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मोहम्मद आमिर ने जिस तरह से ये तमाम तर दरवाज़े जो हैं बतौर इंटरनेशनल क्रिकेट के ख़ुद बंद किए थे, अब क्या ये दरवाज़े खुल सकते हैं, और अब क्या ऐसा अमल है जिसके ज़रिए ये दरवाज़े खुल सकते हैं? नहीं, ऑप्शंस तो अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि एक तो यंग एज में वो आए थे और बड़ा एनर्जी लेवल उन्होंने दिखाया था पाकिस्तान क्रिकेट में। फिर क्रिकेट में जब भी हमेशा आप याद रखिएगा कि जब 2 साल या 3 साल या कोई गैप आ जाता है,
उसमें भी चंद प्लेयर्स ही होते हैं जो सर्वाइवल रखते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देके वापस आते हैं या अपनी फिटनेस लेवल को स्ट्रॉन्ग करके वापस आते हैं। अदरवाइज फिर जब आप इन एंड आउट होते हैं तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है बॉडी में आपके, वो रिफ्लेक्सेस नहीं रहते हैं। फिर आप फ्रेंचाइज जितनी भी हो रही है 10 या 11 फ्रेंचाइज होती है दुनिया में, आप वहाँ खेल रहे होते हैं, वहीं पर ही सर्वाइव कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान टीम में डिपेंड करता है कि आपके जो बोर्ड के रिलेशन होते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितनी अंडरस्टैंडिंग होती है आपस में आपकी कि आप बोर्ड को जो है वो अपने लूप में रखते हैं, फिर बोर्ड आपको सिलेक्ट करता है। तो यही है पाकिस्तान क्रिकेट में, अगर वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं आमिर या वापस कम बैक करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं डोमेस्टिक में खेल के और फिर पाकिस्तान टीम में कंसिडर होते हैं, तो नो डाउट अगर पाकिस्तान के लिए कोई बैट्समैन या बॉलर या कीपर ऐसा है जिसको वापस वो कम बैक करके आ रहा है पाकिस्तान के लिए खेलने जाता है, वो डिपेंड करता है सिलेक्शन कमेटी पे और चेयरमैन पे कि वो उनको वापस लेके आ सकते हैं और उनको मौका दे सकते हैं खेलने की। बिल्कुल। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी आज आपका वक्त जो है हमने लिया और आपकी मौजूदगी से मैं ये फ़ायदा उठाना चाहूँगा कि अब एक ये तासुर सामने आता है कि एक जानिब अगर बात की जाए कि जब भी कौमी क्रिकेट टीम का जिक्र होता है तो कहा जाता है कि बैटिंग में सिर्फ आज़म के बदौलत ही कौमी क्रिकेट टीम परफॉर्मेंस का मुजाहरा आती है और बॉलिंग में जब कभी शाहिन अफरीदी का दिन होता है तो उस दिन बॉलिंग जो है अप टू द मार्क होती है। क्या कहेंगे जो दीगर हमारे बॉलर्स हैं उनको लेकर किस तरीके से काम करना होगा जो बॉलिंग कोच होंगे या फिर हेड कोच होंगे? देखिए किसी भी प्लेयर को जो है जब आप पाकिस्तान खिला रहे होते हैं तो उसको कॉन्फिडेंस देंगे कि आपने 1-2 साल रहना है, खेलना है। और हमें जब यही नहीं पता हुआ कि एक प्लेयर को हम खिला रहे हैं और वो इंजर्ड भी हुआ है और खेल गया, उसके बाद फिर ड्रॉप हो गया है, हम कभी ये टीम में भेज देते हैं या बिल्कुल ही आउट ऑफ वे कर देते हैं उसको, फिर वो डगआउट में कहीं बैठा हुआ नजर आ रहा होता है 1 साल 2 साल बाद हमें। यही प्रॉब्लम होती है, फिर प्लेयर को टेक केयर करना पड़ता है थोड़ा सा। और फिर बात की हमने हसनैन की, हसनैन कहाँ गए, देखें गायब हो गए हसनैन भी। उनको अपने टीम के साथ रखा, एक प्लेयर पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, उसके बाद अचानक से वो प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हट जाता है और डिसमाइंड हो जाता है, तो कोई लायबिलिटी नहीं होती है कोई और कोई रिगार्ड नहीं देते। तो रिगार्ड सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारी कंट्री में जो भी खेल रहा है प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहा है डोमेस्टिक लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, उसको पहले लूप में रखें, हम उसको कॉन्फिडेंस दें कि हमने आपको अपने साथ रखा हुआ 6 महीने साल, तो आप मेहनत करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, फिर आपको मौका देंगे। तो कल का नहीं पता होता कि कल जो है हम किसी और पे मेहनत कर रहे हैं, फास्ट बॉलर पे आसान लोगों को खिला रहे हैं, उसके बाद एकदम से स्क्रीन से वो बाहर हो गए T20 फॉर्मेट में, फिर वो 1 साल 2 साल बाद कहीं और खेल जाते हैं कि नजर ही नहीं आते हैं। तो यही हमारा अलमिया है कि हम कंसिस्टेंसी रखें, अगर प्लेयरों को कॉन्फिडेंस दें तो प्लेयरों को मौका देते रहेंगे आप और बैक टू बैक खिलाते रहेंगे तो परफॉर्म करेंगे और फिर उनको खुद भी एक बिलीव रहेगा कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए खेलना चाहता हूँ और पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट या लोग मुझे खिलाना चाहते हैं। तो वहां से फिर वो परफॉर्म भी करता है और क्रिकेट को एंजॉय करके वो परफॉर्मेंस भी निकलती है और फिर आपका वो की प्लेयर पाकिस्तान टीम में बन जाता है। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर, यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर और अपने वक्त के ज़बरदस्त बैटर हसन रज़ा साहब, और उन्होंने इन तमाम पर शानदार अंदाज से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट जारी है वो तो काफ़ी शानदार तर्ज अमल के साथ हो रही है, लेकिन हमारी सिमत दुरुस्त नहीं है। ये कुछ कहना था हसन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये था आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।